पीसमेकर सीजन 2। ओपनिंग मोन्टाज में ये क्लियर हो गया कि ये शो जेम्स गन के बनाए ब्रांड न्यू डीसीयू का पार्ट होने वाला है। इन्होंने तो सीजन 1 के एंडिंग वाला सीन भी चेंज करके जस्टिस लीग को जस्टिस गैंग से रिप्लेस कर दिया। तो क्या इसका मतलब सुपरमैन एंड सुपरगर्ल ऑफिशियली जस्टिस गैंग का पार्ट हैं? एपिसोड 1। क्रिस एके पीसमेकर पीसफुली अपने लेट डैड ऑगी के घर में सो रहा था, जिसे इसी ने पिछले सीजन हेडशॉट देकर मार दिया था। ईगली बार बार पोक करके क्रिस को जगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे बाहर जाकर उड़ने का मन कर रहा है। बाहर जबरदस्त ठंड का माहौल होने की वजह से ये ईगली को ऑगी के क्वांटम अनफोल्डिंग रूम में ले गया। ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल पॉकेट यूनिवर्स एक तरह से इन्फिनिट स्टोरेज रूम की तरह है, जिसे अपेरेंटली पहले ऑगी और अब क्रिस के साथ साथ और भी इंटर डायमेंशनल स्पीसीज यूज करते हैं। रूम का दरवाजा खुलते ही ईगली अपने पंख फैलाने चला गया। उसी वक्त एक और एलियन यहाँ कुछ डंप करने आया था। क्रिस ने उसे देखकर ग्रीट किया, बट वो एलियन इसे बिना कोई भाव दिए वापस अपने डायमेंशन में चला गया। तभी क्रिस ने देखा कि ईगली घूमकर वापस आने की बजाय एक दूसरे दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सरप्राइजिंगली ये दरवाजा दिखने में एकदम क्रिस के दरवाजे की तरह था और बाहर अलग अलग वर्जन के पीसमेकर हेलमेट्स भी रखे थे। एक और कमाल की बात, क्रिस ने नोटिस किया कि इसका तो पासकोड भी क्रिस के पासकोड से मैच करता है। क्रिस फौरन लॉक खोलकर इस दूसरे दरवाजे के अंदर चला गया। दरवाजे के पीछे एक आलीशान महल था, जिसके दीवार पर पीसमेकर, व्हाइट ड्रैगन प्लस एक और सुपर हीरो के न्यूज़पेपर कटआउट्स लगे थे, द टॉप ट्रियो। फिर अचानक से वहां ऑगी आ गया। इस अल्टरनेट डायमेंशन वाले ऑगी ने क्रिस से पूछा कि क्या वो फिर से नींद में चल रहा है। ऑगी को अपने सामने जिंदा देखते ही क्रिस डर के मारे भागते हुए वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में चला आया। 6 महीने बाद एडेबायो क्रिस को पिक करने उसके घर चली गई। क्रिस का जस्टिस गैंग के साथ इंटरव्यू था। पिछले सीजन में प्रोजेक्ट बटरफ्लाई से दुनिया को बचाने के बाद क्रिस को भी लगता है कि अब उसे भी एक सुपर हीरो टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यहीं हमें पता चला कि एडेबायो की मैरिज लाइफ भी कुछ खास नहीं चली। मीडिया के सामने खुलेआम टास्क फोर्स एक्स और प्रोजेक्ट बटरफ्लाई पर बात करने की वजह से इसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बैंड बज चुकी है। इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंचते ही क्रिस ने देखा कि जस्टिस गैंग ऑलरेडी व्हाइट रैबिट को रिजेक्ट कर चुके हैं। अंदर मैक्सवेल लॉर्ड, हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न ग्लास के पीछे बैठे नेक्स्ट कैंडिडेट का वेट कर रहे थे। इनके रिएक्शन से यह साफ जाहिर हो रहा था कि इन्हें क्रिस का इंटरव्यू लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्रिस बेचारा सामने बैठा अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात कर रहा था और ये लोग उसे पूरी तरह से इग्नोर करके पॉपकॉर्न और कच्चे बादाम को डिस्कस कर रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि फॉल्टी एओए सिस्टम की वजह से क्रिस को इनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। ग्रीन लैंटर्न ने जानबूझ के लॉर्ड के माइक के साथ छेड़खानी की थी, जस्ट फॉर फन। फिर जस्टिस गैंग के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से डिसअपॉइंट होकर क्रिस भी गुस्से से बाहर चला गया। दूसरी तरफ हार्डकोर का भी काफी हार्ड टाइम चला था। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली हार्डकोर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में काम नहीं कर सकती। ये समझ गई कि ये सब अमेंडा वॉलर का किया धरा होगा। फिर हार्डकोर अपना सारा गुस्सा कार के डैशबोर्ड पर निकालकर घर चली गई, जहां डिसअपॉइंटेड क्रिस उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के ही काफी बुरे दिन चले हैं। क्रिस ने देखा कि हार्डकोर तो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रही है। कुछ दिनों पहले एक बोर्ड पार्टी में क्रिस और हार्डकोर के बीच कोई कनेक्शन बना था। हार्डकोर ने क्रिस को साफ साफ बता दिया कि वो ज्यादा ना सोचे। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे बस एक हुकअप समझकर भूल जाओ, लाइक अ मिस्टेक। हार्डकोर की यह बात सीधा क्रिस के दिल में घुस गई। बस फिर क्या था, सैड क्रिस ने घर जाकर एक बड़ी सी ऑर्जी पार्टी रख दी। फिर नशे में धुत क्रिस पार्टी से निकलकर क्वांटम रूम की तरफ चला गया। क्रिस के दरवाजा खोलते ही आर्गस को क्वांटम रिफ्ट की नोटिफिकेशन पहुंच गई। आर्गस ने इकोनॉमस को क्रिस पर नजर रखने भेजा हुआ था। 6 महीने पहले जब क्रिस ने पहली बार डोर खोला था तब भी इन्हें ग्लिच के सिग्नल्स मिले थे और सुपरमैन इंसिडेंट के बाद आर्गस नहीं चाहते कि एक और क्वांटम रिफ्ट धरती के 2 टुकड़े कर दे। साशा मॉर्डॉक्स ने फौरन इकोनॉमस को कॉल करके बताया कि वो जल्द से जल्द जाकर देखे कि क्रिस के घर में आखिर क्या चला है। यही हमें पता चला कि इकोनॉमस और विजिलेंटी डेली फोन पर बात करते हैं। विजिलेंटी अभी एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। मॉर्डॉक्स का कॉल आते ही इकोनॉमस फौरन क्रिस के घर में झांकने लगा। इकोनॉमस ने देखा कि क्रिस किसी एक्स्ट्रा डायमेंशनल रूम के दरवाजे पर खड़ा है। इकोनॉमस ने क्रिस की फौरन फोटो ले ली, बट इसने आर्गस को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आर्गस को अभी रिक फ्लैग सीनियर लीड कर रहे हैं।
बॉर्डॉक्स ने फ्लैग सीनियर को बताया कि इकोनॉमस क्रिस पर कंटिन्यूअस नजर रखे हुए है, बट इन्हें इकोनॉमस की बातों पर 100% भरोसा नहीं है। अच्छा होगा कि ये वहां बैकअप भी भेजें। बाय द वे, इस वक्त टीवी पर न्यूज चल रही थी कि कुछ मेटा ह्यूमन क्रिमिनल्स बेलरिव और आर्कम की जेल तोड़कर भागे हैं। बेलरिव एंड आर्कम, डैम, यानी डीसी यूनिवर्स का बैटमैन हमें शायद सोचा था उससे जल्दी देखने मिले। एनीवेज, क्रिस अपने डायमेंशन से निकलकर टॉप ट्रियो वाले डायमेंशन में चला गया। क्रिस ने देखा कि इस डायमेंशन में ऑगी के साथ साथ उसका भाई कीथ भी जिंदा है। वो कीथ जो बचपन में क्रिस के हाथों एक फाइटिंग एक्सीडेंट में मारा गया था। क्रिस को घर में देखकर अल्टरनेट ऑगी और कीथ काफी कंफ्यूज हो गए कि इसे तो ब्लूड हेवन में होना चाहिए था। क्रिस थोड़ा जल्दी वापस नहीं आ गया। और हाँ, वो टॉप ट्रियो वाला तीसरा सुपर हीरो क्रिस का भाई कीथ ही है, यानी इस यूनिवर्स में इनकी पूरी फैमिली गुड गाइज सुपर हीरोज की है। फिर ये तीनों मैंशन में बैठकर दारू पर चर्चा करने लगे। क्रिस ये सब देखकर काफी इमोशनल हो गया। क्रिस ने ऐसा कुछ अपनी पूरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और एटलीस्ट अब तक तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस यूनिवर्स का ऑगी भी काफी भला मानुस है। दूसरी तरफ हार्डकोर अपना गुस्सा निकालने एक बार में चली गई। ये अच्छे से जानती थी कि कोई ना कोई तो वहां उसके मुंह लगने जरूर आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर हार्डकोर बिना कोई टाइम वेस्ट किए उनको कूटने लग गई। ऑब्वियसली ये बॉलीवुड नहीं है, तो एक बार मारने के बाद गुंडे पड़े नहीं रहते, वो उठकर वापस आते हैं, और बारी बारी से नहीं, एक साथ गैंग बना के। ये भी उठकर आए और मिलकर हार्डकोर का कचूमर निकाल दिया। हार्डकोर का फाइनल रिएक्शन देखकर लग रहा था कि उसे एग्जैक्टली यही चाहिए था कि या तो वो किसी को बुरी तरह से पीट दे या फिर किसी से पिट जाए। इकोनॉमस ने एडेबायो को फोटो दिखाकर बताया कि क्रिस जल्द ही कोई एक्स्ट्रा डायमेंशनल लफड़े में फंसने वाला है, और ये ज्यादा देर तक उसे रिक फ्लैग सीनियर से बचाए नहीं रख सकता। फ्लैग सीनियर तो बस क्रिस को पकड़ने का कोई मौका ही ढूंढ रहा है। याद है ना, क्रिस ने ही उसके बेटे यानी रिक फ्लैग जूनियर को मारा था। एडेबायो किसी तरह मान गई कि वो क्रिस से इस एक्स्ट्रा डायमेंशनल दरवाजे के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवा लेगी। उधर अल्टरनेट डायमेंशन में डिस्कशन पूरा करके सोने जाने से पहले क्रिस ने इमोशनल होकर कीथ से कहा कि आई लव यू भाई। क्रिस का यह अजीब सा बिहेवियर देखकर कीथ भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जाने से पहले कीथ ने क्रिस को बताया कि उसे अपने एक्स के साथ वापस रिलेशन बनाना चाहिए। क्रिस को नहीं पता था कि ये किस एक्स की बात कर रहा है, तो उसने बस फेंक दिया कि नहीं, नाउ शी इज मूव्ड ऑन। क्रिस इधर से निकलकर अल्टरनेट क्रिस के बेडरूम में चला गया। यहीं उसे पता चला कि इस अल्टरनेट क्रिस की एक्स इस डायमेंशन वाली हार्डकोर ही है। इससे पहले क्रिस को समझ पाए, अल्ट क्रिस ने पीछे से उस पर बंदूक तान दी, डेजर्ट ईगल का एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन। अल्ट क्रिस को लगा कि ये एक शेप शिफ्टर होगा। क्रिस भी समझ गया कि इस सिचुएशन में यहां से भागने में ही भलाई है। फिर वो किसी तरह अल्ट क्रिस को धक्का मारकर एक्स्ट्रा डायमेंशनल रूम की ओर भागा। अल्ट क्रिस ने इसके पीछे मैजिक स्टार छोड़ दिए, जो हमारे क्रिस के सीधा पीठ में जाकर घुस गए। इस अल्टरनेट क्रिस के पास व्हाइट ड्रैगन की जेट पैक टेक्नोलॉजी भी है। फिर अल्ट क्रिस ने जेट पैक एक्टिवेट करके एक्स्ट्रा डायमेंशनल रूम में जाकर क्रिस पर हमला कर दिया। अल्ट क्रिस ब्लेड से हमारे क्रिस को मारने ही वाला था कि तभी मौका देखकर क्रिस ने उसका जेट पैक एक्टिवेट कर दिया। अल्ट क्रिस उड़कर सीधा ऊपर बने डेडली स्पाइक से जाकर टकराया और नीचे गिरते ही क्रिस की बाहों में दम तोड़ दिया। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।